एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते। ये है IAS संतोष वर्मा। जी हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये कार्य करते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश, भोपाल में। ये अपने राज्य के हैं और इनका कितना गलत मानसिकता है कि जब इनसे कोई पत्रकार पूछता है कि आप आरक्षण को लेकर के बताइए आप क्या चाहते हैं, इनका जवाब आता है कि जब तक कोई ब्राह्मण समाज की बेटी हमारे बेटे से विवाह नहीं कर लेता है, इतना तक तो ठीक है, संबंध नहीं स्थापित कर लेता है, इन पर विवाद हुआ है, संबंध स्थापित कर लेता है, मतलब एक ब्राह्मण समाज का बेटी, एक ब्राह्मण चाहेगा कि बेटी तुम इसके पास में जाओ और इनके बेटा के साथ में तुम अपना फिजिकल रिलेशन बनाओ, संबंध बनाओ, तब जाकर के ये आरक्षण को समाप्त करेगा। दोस्तों, अभी सबको, आप सभी को पता है कि आरक्षण हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आरक्षण उन लोगों को भी मिल रहा है जो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से ऊपर आ गया है और अच्छा खासा इनकम कर रहा है, लेकिन वही आरक्षण आज समाज में विविधताओं को जन्म दिया है, जो कि अंबेडकर जी का देन है। माना कि आरक्षण सही था एक समय में, लेकिन आज आरक्षण उतना भी जरूरी है, ये सोचने वाला बात है। क्या उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो कि पुनः अब अपने लेवल पर आ गया है, जो कि एक तरह से मान के चलिए समाज में गलत गतिविधि से अपना आरक्षण ले रहा है, जो लाखों रुपया कमा रहा है उसे भी आरक्षण मिल रहा है, और यहाँ जो है कुछ जनरल समाज के लोग हैं जो कि बहुत गरीब हैं, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। माना कि आरक्षण सही था, लेकिन अब ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण पर विवादित बयान देखिए जो आया है, और ये एक जगह की घटना नहीं है, ऐसा घटना कई जगह हो चुका है। आरक्षण पर कई बार विवाद हो चुका है। आरक्षण पर विवाद आप लोग को सभी को पता है कि बांग्लादेश में सरकार बदल दी गई है आरक्षण को लेकर के। तो इस प्रकार से जातिगत टिप्पणी, भेदभाव, ये कोई टिप्पणी नहीं है, ये एक समाज के गलत मानसिकता का वर्णन करता है, समाज में बढ़ रहे भेदभाव को दर्शाता है। समाज में ऐसे ऐसे लोग समाज का कल्याण करने के लिए आते हैं। मैंने ये सुना था कि IAS जो होता है वो बहुत ईमानदार और नैतिक व्यक्ति होता है, उसके ऊपर नैतिकता की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यही IAS जब समाज में इस प्रकार का विवादित बयान देता है, जरा सोचिए उस समाज के लोगों में क्या मैसेज जाएगा। वो समाज जब ये शपथ लेता है तो ये कहता है कि हम पूर्णतः स्वेच्छापूर्व कार्य करेंगे और अपने दायित्व का पालन करते हुए समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए सभी वर्गों का कल्याण करेंगे। लेकिन ये कल्याण करने के नाम पे ये समाज में जो है गलत गतिविधि, गलत बयान पेश कर रहे हैं। जब कोई आम आदमी बोलता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बोलता है तो बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उच्च पद पर है, इसका गलत मानसिकता को दर्शाता है, समाज में भेदभाव को दर्शाता है। इस प्रकार का अगर गलत गतिविधि से जवाब दिया जाए तो समाज के लोग एक दूसरे को गलत नजरों से देखेंगे। अब सोचिए कि ये किस प्रकार का बयान है। अब यहां पर ये संतोष वर्मा है, और संतोष वर्मा जो है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत है। माना कि आरक्षण सही था जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया था, लेकिन क्या भीमराव अंबेडकर यही बयान के लिए कभी भीमराव अंबेडकर इस प्रकार का विवादित बयान दिए थे? ये जो आज इतना मतलब हावी बना है, अंबेडकर जी के नाम पर हावी बना है, वो भी जब आज स्वर्ग में होंगे, ऊपर से देख रहे होंगे, तो वो भी इन व्यक्तियों पर तरस खाता होगा कि हमने आरक्षण मांग करके गलत किया, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। अरे और भी तरीका था जवाब देने का, आप पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और भी तरीका था आपको जवाब देने का कि हम किस प्रकार से समाज में चीजों को पेश कर सकते हैं, किन वर्गों को मिलना चाहिए आरक्षण और किन वर्गों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये आप अच्छे से बता सकते थे लोगों को। लेकिन इस प्रकार का बयान क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि समाज में
जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन पर तुम हावी बनना चाहते हो, उनको तुम नीचे दिखाना चाहते हो, हीनत दिखाना चाहते हो। ऐसे लोग उच्च पद पर है और पता है इसके बारे में सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत उच्च पद पर है, एक आईएएस है और आईएएस होने के नाते ये इस प्रकार का विवादित बयान दिया। अगर कोई हवलदार होता तो इसको पकड़ के अब तक जेल में कर दिया रहता, लेकिन ये आईएएस है, बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, एक जिला को ये दायित्व लेकर के चलता है। ब्राह्मण समाज इससे नाराज है, इसलिए नाराज है कि ब्राह्मण समाज के बेटी को इन्होंने तुच्छ समझ लिया, ब्राह्मण समाज को इन्होंने गलत नजरिया से देखा। और ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, ये भारत की वो हर बेटी की बात है, कहीं ना कहीं हर लोगों की बात है, हर जाति हर वर्गों की बात है। जो भारत में भारत सरकार अभियान चलाए बैठी है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, इस प्रकार का जो भारत सरकार का जो एक नारा है, वो नारा पे ये जैसे संतोष वर्मा जैसे आईएएस ऑफिसर काम कर रहा है। सरकार इसे दिया है समाज का कल्याण करने के लिए, पद इसे दिया है, सरकार इसे कल्याण करने के लिए दिया है, लेकिन ये अंबेडकर जी के नाम पर उन महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। कई महिलाओं का ये शोषण कर चुके हैं। मीडिया के मुताबिक ये अब तक 40 महिलाओं के साथ संबंध बना चुके हैं। जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति समाज का कल्याण कर रहे हैं, क्या कल्याण कर रहे हैं? ये हर बेटी के लिए चिंता है, हर बहनों के लिए चिंता है, और सभी समाज के लोगों को इस बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि हम आज विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और यही विश्व गुरु में ऐसे ऐसे रावण पैदा लिए हैं कि भारत को भारत में ही रहकर गलत नजरिया से पूरा भारत को बदनाम कर रहा है, क्या दुनिया में छवि पेश कर रहा है। तो इस पर सोचने की विषय है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।